चालाक चिड़िया। एक खूबसूरत जंगल में एक किट्टी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वो दरख्त के ऊपर एक खूबसूरत घोंसले में रहा करती थी। किट्टी चिड़िया का घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। किट्टी चिड़िया के घर में हर चीज़ मौजूद थी। एक बड़ा सा फ्रिज, खूबसूरत सा टीवी, पलंग, टेबल, कुर्सियाँ, हर चीज़ किट्टी चिड़िया के घर में मौजूद थी। किट्टी चिड़िया को सारा दिन टीवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन किट्टी चिड़िया को खाने की तलाश में घर से बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे बाहर जाकर गर्मी में दाना तलाश करना बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। लेकिन थी तो किट्टी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा चालाक। वो रोज़ाना अपनी चालाकी से अपना पेट किसी न किसी तरीके से तो भर ही लिया करती थी। एक खूबसूरत सुबह चालाक किट्टी चिड़िया ने अपनी पड़ोसन कबूतरी कुकी से कहा कि अरे सुनो कुकी बहन, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो किटी बहन? कुकी बहन, तुम कहाँ जा रही हो? किटी बहन, तुम तो जानती हो सुबह का वक्त है। मैं अपने लिए दाना तलाश करने जा रही हूँ। कुकी बहन, आज मेरे पेट में सुबह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरे लिए भी आते हुए कुछ दाने ला सकती हो? मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी। जी जी, क्यों नहीं किटी बहन, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। फिर कुकी कबूतरी वहाँ से चली जाती है और किट्टी चिड़िया दोबारा से टीवी देखने लग जाती है। शाम को कुकी कबूतरी वापसी में किट्टी चिड़िया के लिए कुछ दाने ले आती है। किट्टी चिड़िया कुकी कबूतरी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है और कुकी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। फिर किट्टी चिड़िया टीवी देखते हुए खाना खा लेती है। अगली सुबह किट्टी चिड़िया का दोबारा से दाने की तलाश में जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। वो फिर से चालाकी करती है। जब किट्टी चिड़िया घर के बाहर दरख्त पे बैठी होती है तो नीचे से कछुए का गुजर होता है। किट्टी चिड़िया फौरन से कछुए चाचू से कहती है कि कछुए चाचू कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ किट्टी चिड़िया, कैसी हो तुम? कछुए चाचू, मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरे पेट में सुबह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्या आप मुझे कुछ गाजरें लाकर दे सकते हो? मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं खाने की तलाश में नहीं जा सकती। जी जी, ज़रूर किट्टी चिड़िया, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आता हूँ। फिर थोड़ी ही देर में कछुआ चाचू किट्टी चिड़िया के लिए गाजर लेकर आ जाता है और किट्टी चिड़िया टीवी देखते हुए सारी के सारी गाजर खा जाती है और रात हो जाती है। दिन ब दिन किट्टी चिड़िया की आदत बिगड़ती ही जा रही थी। सारा सारा दिन किट्टी चिड़िया टीवी देखती, अखबार पढ़ती, इधर उधर लोगों को ताकती रहती, लेकिन खाने की तलाश में नहीं जाती। और जब भी किट्टी चिड़िया का खाना खाने का दिल करता, वो किसी न किसी परिंदे या जानवर के सामने रोना रोती और उनसे खाना मंगवाकर खा लिया करती। धीरे धीरे ये बात सभी चिड़ियों और जानवरों को समझ आ गई कि किट्टी चिड़िया खुद टीवी देखती रहती है और हमसे खाना मंगवाकर अपना पेट भर लेती है। एक सुबह कछुए चाचू ने कल्लू कौवे से कहा कि स्वीटी बहन, आज किसके लिए खाना लेकर जा रही हो? कल्लू कौवे ने फौरन से कछुए चाचू को जवाब दिया कि कछुए चाचू, किसी के लिए भी नहीं। मैं तो अपने और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। लेकिन कभी कभार
सामने पड़ोस में किटी चिड़िया के पेट या सर में दर्द हो जाता है तो उसके लिए खाना लेकर चली जाती हूँ। अरे बहन, तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो। किटी चिड़िया तो सारा सारा दिन बैठकर टीवी देखती है। मैंने खुद देखा है, वो सारा सारा दिन टीवी देखती है और आराम करती है। मैं खुद उसके हाथों बेवकूफ़ बनकर उसके लिए गाजरें लेकर गया था, लेकिन वो अब अपनी चालाकी से हम सबको बेवकूफ़ बना रही है। कल्लू कौवा कछुए चाचू की बात सुनकर फौरन से किट्टी चिड़िया के घर चली जाती है। कल्लू कौवा देखती है कि किट्टी चिड़िया बड़े आराम के साथ टीवी देख रही होती है। कल्लू कौवा फौरन से किट्टी चिड़िया से कहती है कि अरे बहन, तुम्हारे घर में थोड़ी सी चीनी होगी क्या? मुझे ज़रूरत है। चीनी? क्या कह रही हो? चीनी? मेरे घर में तो अनाज का एक दाना भी मौजूद नहीं है। जितना होता है बस उसी वक्त खा लेती होती हूँ। किट्टी चिड़िया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। कल्लू कौवी फौरन से किट्टी चिड़िया को समझाती है कि किटी बहना, बुरा मत मानना, लेकिन अगर तुम इसी तरीके से सुस्ती के साथ घर में आराम करती रहोगी तो बारिश के मौसम में तो तुम भूखी मर जाओगी। क्योंकि बारिश के मौसम में तो घर से बाहर निकलना भी नामुमकिन हो जाता है, तो तुम खाना कैसे खाओगी? मेरा तो तुमको यही मशवरा है कि बारिशों के मौसम से पहले पहले अपने लिए कुछ अनाज जमा कर लो ताकि तुमको कोई परेशानी ना हो। आज मुझे जंगल में कछुए चाचू मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम सारा सारा दिन टीवी देखती रहती हो। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। किट्टी चिड़िया को फौरन से अपनी गलती का एहसास होता है और कल्लू कौवी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह बहुत तेज बारिश होने लगती है। देखा किटी चिड़िया, कितनी तेज बारिश हो रही है। तभी तो मैं तुम्हें समझा रही थी कि हमें अपने लिए अनाज जमा करना चाहिए ताकि हम इस मौसम में बाहर जाने से बच सकें। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तुम आगे से ध्यान रखना और बिल्कुल परेशान ना होना। चलो अब आ जाओ और मेरे घर खाना खा लो जब तक कि बारिशों का मौसम खत्म नहीं होता। किट्टी चिड़िया कौवी की बात तो मान लेती है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी हो रही होती है। अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है और बहुत पछतावा भी हो रहा होता है, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता था। कुछ ही दिनों में बरसात थम गई और किट्टी चिड़िया ने फौरन से घर से बाहर जाकर अपने लिए अनाज जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि किट्टी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो गया था। Please like and subscribe my channel and click the bell icon.